लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। लोकसभा के 7 चरणों में से 5 चरण का मतदान हो चुका है, जहां इस चुनाव की शुरुआत 400 पार के नारों के साथ शुरू हुई थी। अडानी अंबानी के ऑटो से होते हुए मछली मटन का तड़का लगता हुआ घुसपैठिए मुसलमान तक पहुंच चुका है। इंडिया गठबंधन बीजेपी वाली एनडीए को चैलेंज देता हुआ नजर आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है। 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होने के साथ ही 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। वहीं कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां मुकाबला काफी तगड़ा और नजदीकी है, जहां पासा कभी भी पलट सकता है। आइए नजर डालते हैं कुछ वीवीआईपी सीट पर जहां कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 695 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस फेज में महाराष्ट्र की 13, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 3, लद्दाख की 1, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोटिंग हुई। इन सभी राज्यों में बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। खासकर इस चरण में लोगों की नजरें टिकी है, क्योंकि इस फेज में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल समेत 9 केंद्रीय मंत्री मैदान में हैं। वहीं लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, रायबरेली से राहुल गांधी, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल, बिहार में सारण सीट से राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य तो हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान उम्मीदवार हैं। इस चरण में महाराष्ट्र में रोचक मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि यहां 2 गठबंधन एनडीए और एमवीए आमने सामने हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, मोहनलालगंज, जालौन, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, गोंडा, बाराबंकी, कैसरगंज, फैजाबाद में वोटिंग हुई और काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है इस बार यहाँ। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मधुबनी में वोटिंग हुई है। यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। खासकर कांग्रेस और दूसरी जो गठबंधन है यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच जो गठबंधन है उसमें और इंडिया गठबंधन में खास कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं झारखंड के साथ ही ओडिशा समेत महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। साथ ही जम्मू कश्मीर के बारामूला और लद्दाख में भी वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होने के साथ ही 428 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। हाई प्रोफाइल सीट के बारे में जो बात कर रहे थे, चलिए जानते हैं आखिर कहां सबसे सख्त मुकाबला हो सकता है और स्विंग सीट मानी जाती है जहां पे 4 जून को फैसला आ जाएगा। सबसे पहले अमेठी स्मृति ईरानी लगातार दूसरी बार यहां से सांसद बनने की कोशिश कर रही हैं। उनका मुकाबला गांधी परिवार के विश्वस्त और कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा से है। किशोरी लाल शर्मा यहां लंबे समय से एक्टिव है। 2019 में ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से 55,000 वोटों से हराया था। इससे पहले राहुल गांधी 2004 से 2019 तक चुनाव जीते थे यहां से। यहाँ काफी दिलचस्प मुकाबला है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी यहाँ से जीत जाएंगी। दरअसल किशोरी लाल शर्मा उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, रायबरेली। सोनिया के राज्यसभा जाने के बाद कांग्रेस ने रायबरेली से पहली बार राहुल गांधी को टिकट दिया है। सोनिया इस सीट से लगातार 5 बार सांसद रह चुकी हैं। वहीं आजादी के बाद कांग्रेस को मात्र 3 बार इस सीट से हार मिली है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वो 1.5 लाख वोटों से पीछे रह गए थे। बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। बीजेपी का दावा है कि ये सीट राहुल गांधी हार रहे हैं, लेकिन इस बार ये सीट राहुल गांधी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, लखनऊ लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। इस सीट पर राजनाथ सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी के सरवर मलिक से है। सरवर मलिक सपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। ये सीट तो बीजेपी के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अटल बिहारी के दौर से लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार के एसपी उम्मीदवार रविदास 1989 में विधायक ही जीते थे यहाँ से। मौजूदा दौर में वे लखनऊ सेंट्रल से विधायक हैं, तो यहाँ लखनऊ सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। चौथा, कैसरगंज।
हाल में ही विवादों में घिरे सांसद बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने यहां से अपना कैंडिडेट बनाया है। उनका मुकाबला एसपी के भगत राम मिश्रा और बीएसपी के नरेंद्र पांडे से है। यहां का भी मामला थोड़ा डवाडोल है, बीजेपी ये सीट निकाल लेगी ऐसा लगता है। हालांकि बृजभूषण काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन बीएसपी यहां से सपा का खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। बता दें कि 2019 में बृजभूषण सिंह ने बीएसपी के चंद्रदेव यादव को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं 2014 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह को 50,000 वोटों से हराया था। 5वां, मुंबई उत्तर। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बीजेपी ने मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी का टिकट काटा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व एक्टर भूषण पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे कांग्रेस की मुंबई इकाई के अध्यक्ष हैं और 25 साल से ज्यादा समय से राजनीति में एक्टिव है। यहां मामला काफी ज्यादा दिलचस्प है, बीजेपी को यहां से झटका भी लग सकता है। 6ठा, कल्याण। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और पेशे से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने महाविकास आघाड़ी की शिवसेना उम्मीदवार वैशाली दारेकर मैदान में हैं। वैशाली को ठाकरे परिवार का करीबी माना जाता है। इससे पहले वे 2009 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट से इसी पर चुनाव लड़ चुकी हैं। यहाँ शिंदे गुट और उद्धव गुट में सीधी टक्कर है। यहाँ का भी मामला काफी क्लोज है। इसे स्विंग सीट की तरह देखा जा रहा है, पासा किधर भी पलट सकता है। 7वां, बिहार की सारण सीट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गृह जिले की सीट पर इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है, जो लगातार 2 चुनाव यहां से जीत चुके हैं। रूडी ने साल 2014 में लालू की पत्नी राबड़ी देवी को और 2019 में उनके समधी चंद्रिका राय को हराया था। इस बार आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत यहां से झोंक दी है। थोड़ी टक्कर है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी थोड़ा मजबूत नजर आ रहे हैं। वहीं हाजीपुर की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से उनके भाई पशुपति पारस की जगह इस बार चिराग पासवान मैदान में है। चिराग 2014 और 2019 में जमुई से लोकसभा जा चुके हैं, लेकिन इस दोनों में उनकी जीत की वजह उनके पिता और मोदी माने जा रहे थे। लेकिन इस बार उनका कड़ा इम्तिहान है। जम्मू कश्मीर का बारामूला, यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन मैदान में हैं। सज्जाद बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, साथ साथ लंबे समय से अलगाववादी संगठनों से भी जुड़े रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का मुकाबला काफी अलग है। एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी इस बार 2019 की तरह नजर नहीं आ रही है। मोदी लहर थोड़ी कम नजर आ रही है। 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होने के साथ ही 428 सीटों पर मतदान हो चुका है। 428 में से इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।